मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आज की क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है जी केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट होने वाला है जी? आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जी? तो केमिस्ट्री। ठीक है जी। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। और केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर आज की क्लास में करने वाले हम शुरुआत जी। ठीक है। और मैं आपका फिजिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मतलब फिजिक्स आपका समाप्त हो चुका है। तो क्या आपको ये पता है कि फिजिक्स अगर हम सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो कितना अंक तक आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है? ये आपको क्या पता है जी? नहीं पता है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जब मैं आपको सिलेबस को डिस्कशन किया था आपको बताया गया जी। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो हम केमिस्ट्री में बताएंगे कि केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आपका एग्जाम में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका टोटल 6 चैप्टर है जी। कितना चैप्टर है जी? अगर 6 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, मतलब आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप 40 नंबर तक ला सकते हैं जी। कितना नंबर तक जी? 40 नंबर तक ला सकते हैं। 40 नंबर का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी 27। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछा जाता है जी? 27। आपका सब्जेक्टिव दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है जी। एक जिसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जी। तो आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूरा केमिस्ट्री से आपका 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी। मतलब आपको 8 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा जी। तो आपका हो गया 8 नंबर। कितना नंबर जी? 8 नंबर। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक ठो पूछा जाता है जी। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक ठो पूछा जाता है जी, जो आपका 5 अंक का होता है जी। आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा लॉन्ग, एक ठो को बनाना है। दो में से आप कोई भी प्रश्न को बनाइए, 5 अंक आपको मिलेगा जी। तो जोड़िए 27 5 32, 32 और 8 जी 40। कितना अंक हो गया जी? 40 अंक। ठीक है। आपको ये पता चल गया कि केमिस्ट्री में कितना अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना अंक का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा जी। अब समझिएगा आगे जी कि केमिस्ट्री में हमें टोटल कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट हमको ख़त्म करना है तो कितना चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज की हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं जी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जी। आपका केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है जी? 6 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है जी रासायनिक अभिक्रियाएं। सॉरी जी, यहाँ पर आपका अभिक्रिया बोलते हैं जी, आपका लिखा हुआ है अभिक्रियाएं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर आपका आज की क्लास में शुरुआत होने वाला है जी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जी, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का जी, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है जी। आपका अगला चैप्टर है 3 नंबर जी, धातु और अधातु। अगला चैप्टर है जी कार्बन तथा उसके यौगिक। आपका 5वां नंबर चैप्टर है जी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और आपका लास्ट चैप्टर जी 6 नंबर प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। तो आपको केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है जी। कितना चैप्टर है जी? 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये 6 चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री समाप्त और आप 40 अंक ला सकते हैं जी। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री बेहतर बना लेते हैं तो बायोलॉजी आप नहीं पढ़िएगा तो पर भी आप साइंस में 100/100 स्कोर कर सकते हैं जी। ठीक है, 100/100 स्कोर कर सकते हैं जी। तो आपको हमेशा आपका लक्ष्य होना चाहिए साइंस में आपको 100/100 लाने का। ठीक है जी। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में, कितना अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट से जी। अब हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं जी। क्या करते हैं जी? चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको पढ़ना है जी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या पढ़ना है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है जी? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है जी? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से दोनों टॉपिक को आप समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है जी? बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। ये आपका एक सेब है, क्या जी? सेब है। क्या जी? सेब है। सेब से हमने बना दिया सलाद। क्या जी? सलाद। क्या बना दिया जी? सेब से हमने बना दिया सलाद। ठीक है जी। तो क्या सेब का स्वाद चेंज होगा जी? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। हमारा सेब यहाँ पर था तो सेब को भी खाएंगे तो वैसा ही स्वाद होगा। और जब इसको सेब का हम सलाद बना देंगे, मतलब हम सेब को छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देंगे जी? इसको हम बांट देंगे। क्या कर देंगे जी? इसको काट देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेब को क्या कर देंगे? काट देंगे। इस तरह से सेब को काट देंगे। इस तरह से हम सेब को क्या कर देंगे जी? बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी स्वाद वैसा ही रहेगा जैसा आपका पूरा सेब का स्वाद था जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ये हो गया भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हुआ जी? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर स्वाद आपका चेंज नहीं हुआ जी। अब समझिएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आपका बर्फ का गलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है जी, क्योंकि बर्फ गलेगा तो पानी बनेगा। अब पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, जिसको मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? भौतिक परिवर्तन कहते हैं जी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका क्या है जी? बिल्कुल ध्यान से, ये आपका दूध है। क्या है जी? दूध। दूध से बना लिया मैंने दही। क्या बन गया जी? दही बना लिया। तो जो दूध था उससे क्या बना लिया जी? दही। तो दूध यहाँ पर क्या होगा जी? आपका स्वाद में चेंज होगा। बिल्कुल स्वाद आपका चेंज हो जाएगा जी, रंग भी चेंज हो जाएगा जी, गुण भी चेंज हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब दूध का आपका स्वाद और दही का स्वाद क्या बिल्कुल सेम होता है जी? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। क्या दूध और दही का रंग क्या सेम होता है जी? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या जी? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है जी, मतलब जिसे हम क्या आप दही से दूध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो कहिएगा दही से दूध कहाँ से बनेगा? तो आपका क्या होगा जी? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है जी। जिसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते वो आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो क्या हो गया जी? आपका भौतिक परिवर्तन जी। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आप 100% समझ चुके होंगे जी। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक के गुणों में परिवर्तन होगा जी। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक के गुणों में परिवर्तन होगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? क्या पूछा है जी? रासायनिक, सॉरी जी, पहले भौतिक परिवर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है जी, किसे कहते हैं? अगर मैं आपको बोर्ड पर लिख कर पढ़ाऊंगा जी तो आपका सिलेबस टाइम सर आपका समाप्त नहीं होगा जी, क्योंकि हमारा आधा घंटा में क्लास हम दे सकता हूँ आपको। तो मैं आधा घंटा में सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक कवर करने का कोशिश करूँगी, इसलिए हमें बोर्ड पर लिखना पड़ेगा जी। हम बोर्ड पर लिखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है,
और आप भौतिक परिवर्तन समझ चुके होंगे, रासायनिक परिवर्तन भी आप समझ चुके होंगे जी। भौतिक परिवर्तन क्या होता है जी? जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे हम पुनः आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं जी। और आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। तो हम बोर्ड पर लिखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। बोर्ड पर हम लिखते हैं, आपको 100% समझाता हूँ जी, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों कि अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। कि आपसे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप 100% लिख पाएंगे जी। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप 100% लिख पाइएगा जी। तो बिल्कुल इसलिए ध्यान से समझिएगा जी। हम बोर्ड पर क्यों लिखें जी? क्योंकि हमारा टाइम का बचत होगा। आपका मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम क्लास में टॉपिक कवर करूँगा, तो इसलिए आपका सिलेबस नंबर में ख़त्म होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। भौतिक परिवर्तन, ठीक है जी। भौतिक परिवर्तन कहा जाए मतलब इसमें भौतिक के गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा जी। रासायनिक का जब आपको कहा भौतिक गुणों में भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक के गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों के परिवर्तन रासायनिक के गुणों में परिवर्तन नहीं होगा जी। अब कहिएगा भौतिक गुणों के गुण क्या होता है जी? तो भौतिक गुण मतलब जिसका आकार अवस्था बदले जी, ठीक है जी, उसी को क्या कहते हैं जी? भौतिक गुण कहते हैं जी, ठीक है। और रासायनिक गुण किसे कहते हैं जी? तो जिसका स्वाद बदले जी, जिसका रंग बदले जी, ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं रासायनिक गुण। तो समझिएगा क्या लिखना जी? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कहा जाए तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन कोई भी नहीं होता है जी। क्या आपसे पूछा जाएगा तो लिख पाइएगा जी? तो बिल्कुल आप 100% लिख पाइएगा। उसे क्या कहते हैं जी? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन पूछा है तो मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिएगा, मोम का पिघलना, ठीक है जी। एक मोम होता है, एक मोमबत्ती, ठीक है जी। मोम पिघलेगा तो उससे हम पुनः मोम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मोमबत्ती आपसे पूछा है कि मोमबत्ती आपका कौन सा परिवर्तन है, तो आपका मोमबत्ती रासायनिक परिवर्तन है जी। मोमबत्ती अगर आपका जल गया तो क्या आप मोमबत्ती पुनः प्राप्त कर सकते हैं जी? तो कहिएगा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती जल गया तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसलिए आपका ये होगा रासायनिक परिवर्तन जी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करने वाला 2 सवाल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना क्या है जी, तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का आपका जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना जी, मोमबत्ती का पिघलना नहीं होगा, मोमबत्ती का जलना, तो आपका होगा रासायनिक परिवर्तन। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। और आपका अगला एग्जाम्पल है जी, फलों का सलाद बनना, ठीक है जी, फलों का सलाद बनना। अब समझिएगा रासायनिक परिवर्तन जी। तो रासायनिक परिवर्तन जब भी कहा जाए तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन भौतिक के गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ समझिए जी। आप भौतिक परिवर्तन याद कर लिए तो रासायनिक परिवर्तन भी आप याद कर लीजिएगा। कहा जाए आपके कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो रासायनिक के गुणों में परिवर्तन होगा परंतु भौतिक के गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही तो क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप समझ लीजिए, मैं ये बोर्ड पर लिखा हूँ जी, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ कि इसको तो मैं रख लीजिए। इसी को आपको सेम बाई सेम आपको एग्जाम में लिखना है जी, ऐसे नहीं होता पढ़ाई, ठीक है। आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या हमें समझना है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझिएगा आपके लिए बेहतर होगा। तो रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो आपको कैसे लिखना है जी? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जी। अगर आपको पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हम उसे क्या कहते हैं जी? तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जी। हम 100% समझ चुके हैं, इसलिए मुझे याद है। आगे समझिएगा, बिना समझाए आपको कैसे पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका पूछा जाएगा जी, तो दूध से दही का बनना।
दूध से दही का बनना जी, तो दूध का जानते कि रंग कैसा होता है, दही का रंग कैसा होता है, रंग में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, आपका स्वाद में भी चेंज हो गया जी। आपका दूध का स्वाद कैसा होता है और दही का स्वाद कैसा होता है आप जानते भली बात है जी। ठीक है जी। और आपका अगला एग्जाम्पल है जी, लोहे में जंग लगना। अगला एग्जाम्पल क्या है जी, लोहे में जंग लगना। तो ये दोनों आप कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन हाँ, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जी। क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा ये प्रश्न जी, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करे जी। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए जी। तो आपसे पूछा है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करे जी। मैं आपको अगर यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा जी, इसलिए मैं बोर्ड पर लिखूंगा जी। ठीक है, मैं ऐसे भी आपको हम बता सकता हूँ, लेकिन हमारा टाइम को हमें क्या करना है जी, बचत करना है, इसलिए हमें बोर्ड पर लिखना पड़ेगा जी। बोर्ड पर आपको लिख देंगे, 100% आपका भी समय बचेगा जी, मेरा भी समय बचेगा जी, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर लिखना होगा जी। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख कर आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारा टाइम को बचत करना है, क्योंकि मात्र आपका हमें नंबर में सिलेबस ख़त्म करना है जी, तो हमें टाइम को बेहतर ढंग से यूज करना होगा। ठीक है जी। तो बोर्ड पर लिखते हैं, ज़्यादा मैं बात नहीं बनाता हूँ, बोर्ड पर लिखता हूँ जी, आपको 100% समझ में आएगा जी, मैं समझाने का गारंटी लेता हूँ जी। आप समझिएगा मेरे सुकूनों, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर जी। ठीक है जी, आपको मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पर जी, अब समझाऊंगा आपको स्पष्ट रूप से। ठीक है, समझिएगा जी। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में अगर अंतर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो किस तरह से लिखना है जी, समझिएगा। इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जी। ठीक है जी, इसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जी, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं जी। आपको एग्जाम्पल हम बताए थे इसमें, किसका जी बताइए, एग्जाम्पल हम आपको बताए थे क्या चीज़ का, बोलिए, बताए थे आपको एग्जाम्पल कि आपका सलाद, फलों का सलाद बनना। ठीक है जी, फलों का सलाद बनना। तो जो सलाद को हम काटे हैं, ठीक है, उससे हम पुनः क्या कर सकते हैं जी, उससे हम जो फल था उसे फल हम सलाद से फल प्राप्त कर सकते हैं पुनः जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, सॉरी जी, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है जी। ठीक है जी, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है जी, इसमें आपका नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है जी। ठीक है, नहीं होता है जी। ठीक है, जैसे आपको बताएं कि बर्फ़ का पिघलना। ठीक है जी, बर्फ़ का पिघलना जी, तो बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा। ठीक है जी, क्या बनेगा जी, आपका पानी बनेगा जी। ठीक है, पानी बनेगा जी, फिर हम पानी से बर्फ़ बनाएंगे जी, तो इसमें कोई भी नया पदार्थ तो नहीं बना जी, नया पदार्थ बना जी, नहीं बना जी। ठीक है, अगला गुण, आगे अगला अंतर आप समझिएगा जी, यह परिवर्तन में अस्थायी होता है जी। क्या होता है जी, अस्थायी होता है। बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, मतलब ये स्थायी नहीं होता है जी। ठीक है, आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जी। ठीक है जी, जो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो समझिएगा क्या लिखा हुआ जी, पढ़ देता हूँ मैं। इसमें केवल भौतिक गुण यानी अवस्था आकार में परिवर्तन होता है जी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए,
तो इसमें केवल भौतिक गुण यानी आकार अवस्था में परिवर्तन होता है जी। ठीक है, नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर क्या मैं लिख दूं, ऊपर आपको क्या लिख दूं जी बताइए, तो लिख देता हूं जी। लिखना है इसमें केवल भौतिक परिवर्तन यानी जी आकार अवस्था है जी, नहीं अवस्था, सॉरी जी, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है जी, आकार अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है जी, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं ऊपर लिख दिया कि इसमें केवल भौतिक गुण, ठीक है जी, यानी आकार अवस्था में परिवर्तन होता है जी। ठीक है जी, तो इसी का तरह से आपको लिख देना है जी। ठीक है, इसका उल्टा इसमें लिखाएगा जी। इसमें आपको लिखा गया है इसमें हम पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जी। तो आपको इसमें लिख देना है कि इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है जी। ठीक है, सिर्फ आपको नहीं किया जा सकता है जी, यहाँ आपको लिख देना सिर्फ नहीं किया जा सकता है जी। इसमें लिखेगा रासायनिक परिवर्तन में तब जी। आपको लिखना है इसमें कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है जी, लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जी। ठीक है, यहाँ पर खाली ये नहीं छोड़ दीजिएगा और ये सेम बाई यहाँ उठाकर लिख दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन में जी, कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है जी, तो दूध से दही बनता है, तो दूध आपका से दही बना तो नए पदार्थ का क्या होगा जी, निर्माण हो गया जी। ठीक है, यह परिवर्तन क्या होता है जी, आपका अस्थायी होता है, आपका भौतिक परिवर्तन जी, लेकिन रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होता है जी, अस्थायी होता है। ठीक है जी, आप दूध से दही बना लीजिएगा तो क्या आप दही से दूध बना लीजिएगा, नहीं बनाएगा। तो ये आपका लिखना आपको कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, यह परिवर्तन क्या होता है जी, अस्थायी होता है जी। जस्ट इसका उल्टा लिख देना जी, इसमें होता है तो इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता तो इसमें होता है। ठीक है जी, और आपको लिखना है लास्ट, इसमें केवल रासायनिक गुण यानी रंग, स्वाद, संगठन आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है जी, इसमें हम बताएं थे भौतिक परिवर्तन में कि इसमें केवल भौतिक परिवर्तन गुण यानी आकार अवस्था में क्या होता है जी, परिवर्तन होता है जी, अवस्था में परिवर्तन होता है जी। ठीक है, परिवर्तन होता है जी। तो आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपका ये शुरुआत क्लास है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला क्लास आएगा जो इससे आपका दोगुना टॉपिक लेकर आऊँगा जी। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है जी। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो क्या आप लिख पाइएगा जी, 100% लिख पाइएगा जी। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मैं जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँगा इस चैप्टर का तब आपको बताऊँगा जी किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ये दोनों समझ में आ गया था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो आप कर लीजिएगा जी। ठीक है जी, तो आपको क्लास में 100% समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास को आप शेयर करने का कृपा कीजिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए जी आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।